पवन सिंह डरने वाले नहीं हैं। अब भोजपुरी के लोग डरेला का रहुआ बात करत नहीं महाराज। उनको दुख हुआ होगा इस बात का कि हमको बिहार से टिकट नहीं मिला। आसनसोल में भोजपुरी थोड़े चलता है। बिहार से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव लड़े तो फिर हारने का बात तो हो ही नहीं सकता है। राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है। गरीबों का मसीहा है हम। पावर स्टार पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला था बीजेपी की तरफ से। रातों रात वो खुश थे, लेकिन जैसे सुबह होता है वो नाराज हो जाते हैं। यानी कि वो सीधा मना कर देते हैं कि हम आसनसोल से नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? वो हमारे साथ शिवेश मिश्रा है, वो किसी के मोहताज नहीं है। हम इनसे बातचीत करेंगे, इस पर इनका क्या राय है। सबसे पहले आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, सब लोगों का आशीर्वाद है। तो अच्छा, आपको पता होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभी काफी वायरल हो रहा है पवन सिंह का जो एक ट्वीट है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी हम आभार हैं, लेकिन हम नहीं लड़ना चाहते हैं। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। अच्छा। एकाएक ज्योति सिंह जी से भी मिल जाते हैं वो, एकाएक बीजेपी का टिकट भी मिल जाता है और एकाएक कैंसिल भी हो जाता है। कुछ उनके दिमाग की बात चल ही नहीं रही है। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है क्या वो करते हैं, क्या सोचते हैं, कब कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। कितने लोगों का दिल भी टूट जाता है इसमें। अच्छा। लेकिन वो अब तो जोड़कर राजनीतिक में उतरना चाहते हैं। अब पता नहीं, राजनीति में तो हैं वो, तभी तो बीजेपी का प्रचार भी करते हैं। अच्छा। स्टार प्रचारक हैं वो बीजेपी के। तो मुझे लगता है कि राजनीति तो उनके खून खून में भरा हुआ है। लेकिन ये बात ये किए हैं तो हमको लगता है पता नहीं उनके दिमाग दिल में क्या चल रहा है। रातों रात अचानक से रात में वो खुश रहते हैं, मिठाई भी खाते हैं, लेकिन सुबह वो अचानक से ट्वीट करते हैं कि मुझे नहीं लड़ना है। उनको दुख हुआ होगा इस बात का कि हमको बिहार से टिकट नहीं मिला। अच्छा, हमको आरा से लड़ना चाहते थे। आसनसोल में भोजपुरी थोड़े चलता है। भोजपुरी बिहार, यूपी, झारखंड में चलता है। तो इनको भोजपुरी में बिहार, झारखंड, यूपी में ही दे देता कहीं भी, लेकिन नहीं दिया बीजेपी सरकार। तो इस वजह से इनको आप देखे होंगे जब मिठाई बांटने के लिए था तो इनकी आंख में आंसू आ गया था। थोड़ा सा हमको लगा ऐसा, हम गौर किए थे कि पवन सिंह को जब मिठाई देने के लिए था सब कुछ, तो थोड़ा सा उनको आंख में आंसू आ गया। फिर वो मंदिर की तरफ गए थे पूजा करने के लिए। तो हमको लगा कि उसी समय इनके मन में तकलीफ है आसनसोल के नाम से। कहीं ऐसा तो नहीं कि आसनसोल के जो सांसद हैं उनसे वो डर गए? ना, डरने वाले पवन सिंह डरने वाले नहीं हैं। अब भोजपुरी के लोग डरेला का रहुआ बात करत नहीं महाराज। बाघ के लोग ना चीर के खा जाएगा केहू के, कोनो इंडस्ट्री के खा जाएगा। ऐसा ऐसे ही मना कर दिए वो। ऐसे मना, देखिए मना इसलिए किए कि मेरा घर यहाँ है, हम घर यहाँ बनाएंगे और रहने जाएंगे विदेश में, अच्छा लगेगा। बहुत लोग घर बनाकर लोग रहते हैं विदेश में। बहुत लोग रहते हैं, पवन सिंह नहीं रहे। अच्छा, पवन सिंह यानी आरा से ही लड़ना चाहते थे। हाँ, आरा से लड़े, चाहे बिहार के किसी कोने से उनको मिल जाता तो अच्छा होता हमारे ख्याल से। एक सवाल मेरा रहेगा कि आखिर राजनीतिक में वो क्यों उतरना चाहते हैं? फिल्म इंडस्ट्री में है, वो गाना गाते हैं, उनका नाम एक फेम है, फिर राजनीतिक में उतरने की क्या वजह है? उनकी माँ शायद उनको बोली कि राजनीति में उतरना है बेटा। अच्छा। तो माँ के बात पर तैयार हो गई वो। अब पता नहीं माँ बेटे की बात है। राजनीति में उतरने का कोई खास वजह दो ही होता है, या तो पैसा कमाने के लिए, नाम शोहरत कमाने के लिए आता है आदमी, या नहीं तो मेहनत लोगों की सेवा करने के लिए। तो दो ही बात होगा, या तो पैसा कमाने आएंगे, नाम इज्जत बनाने के लिए, या मेहनत लोगों के साथ ये करने के लिए, लोगों का सपोर्ट करने के लिए। दो ही बात होगा। क्योंकि बीजेपी की तरफ से जब उनको मिला था टिकट तो वो बहुत खुश भी थे। बीजेपी ही टिकट देती है, कलाकार सबको टिकट मिल रहा है बीजेपी के। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी सबका ठिका लेकर रखी है? पता नहीं लेके रखी होगी तब न दे रही पूरी कलाकारों को। भोजपुरी कलाकार गुंजन सिंह को तो नहीं अभी तक कहीं कुछ मिला है, जबकि वो भी खुद से लड़ना चाहते, वो भी बेचारे थे बीजेपी से लड़ने के लिए, बीजेपी से चाहे चिराग पासवान जी के पार्टी से। लेकिन अभी तक कहाँ कुछ ऐसा सुनने को मिला है कि मिल गया किसी पार्टी से, नहीं ऐसा कुछ सुनने को मिला। देखिए तो इधर खेसारी लाल यादव भी आए हैं तेजस्वी यादव से मिलने, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी कहीं उतर जाए राजनीतिक में? वो भी मैदान जंग में छक्का मारेंगे जरूर। लगता है, पक्का लगता है। अच्छा, तो हम और जब मारेंगे तो जीतेंगे वही। अच्छा, हाँ, यानी कि वो भी उतरना बिहार चाहते से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव लड़े तो फिर हारने का बात तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, कहीं से लड़े, वो आरजेडी से लड़े या बीजेपी से लड़े या किसी पार्टी से लड़े, जीतने से कोई रोक नहीं सकता है इन दोनों को। यानी वो जीत जाएंगे, दोनों में कोई जीत जाएंगे, बिहार से मिल जाएगा तो। शिवेश मिश्रा, हम जानना चाहेंगे कि आप राजनीतिक में उतरना चाहते हैं या नहीं? हो, अभी शादीशुदा हुए कि अभी क्या उतरेंगे राजनीति में, जिंदगी तहस नहस हो जाएगा। आपका शौक नहीं है कि मैं भी राजनीतिक में उतरूं, कुछ विकास करूं? विकास करने का शौक है तो आप यहाँ से इस लाइन से भी कर सकते हैं विकास। लोगों की सेवा, लोगों की मदद तो यहाँ से इस लाइन में भी रहकर कर सकते हैं। क्यों ना इस लाइन में रहकर किया जाए मदद, चुपके से, दिखा के नहीं, चोरी चोरी।
दिखाइएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप अरे भी। एक दो बार, एक पहले हम नहीं करते थे, एक दो बार कर दिए तो लोग लिखने लगा कि पब्लिसिटी कर रहा है ये, तो अब हम नहीं करते हैं। अब चुपचाप भी दे देते हैं किसी को कुछ, तो वीडियो में नहीं बनाते हैं, वीडियो नहीं बना के अपने सोशल मीडिया से नहीं शेयर करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, यही ज्योति बात। सिंह ने भी उन्हें सपोर्ट किया था जब वो राजनीतिक में उतरना चाहते थे। तो हमारा एक सवाल रहेगा कि आखिर वो राजनीतिक में उतरने से पहले ज्योति सिंह को क्यों अपना लिया? राजनीति ये है, राजनीति में कुछ भी संभव है। कुछ भी संभव है, यानी कि उनको राजनीतिक में उतरना है तो अपनी बीवी को अपना लेंगे, फिर राजनीति खत्म होने के बाद फिर वो डिवोर्स। अब इंतजार करिए, अगर फिर डिवोर्स होता है तो समझिए राजनीति के लिए किया गया था, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि प्रेम से प्यार से अपनाए गए हैं दोनों, एक दूसरे के साथ जीने मरने का कसम जो खाए थे वो चलने वाला है सात जन्म तक। यानी कि राजनीति खत्म होने के बाद कुछ बड़ा हो नहीं, जाएगा। अगर आज वो राजनीति में नहीं लड़ रहे हैं, अगर बीच में फिर खटपट हुआ तो समझिए राजनीति के लिए ही अपनाए थे, अगर नहीं हुआ तो समझिए कि यानी कि सॉर्ट आउट वो इसलिए कर लिए क्योंकि हमको राजनीतिक में उतरना है और आरा से लड़ना ये है। तो हम लोग समझ सकते हैं, वो क्या समझते हैं वो तो उनका दिल जाने ना। 5 उंगली बराबर थोड़े, बिल्कुल। सब अलग अलग सोचने वाले लोग हैं। अब वो क्या सोच के किए, वो ये भी सोच के किए होंगे कि 10 तरह के लड़की के साथ मेरा वायरल होता है, बात कहता है उससे ये है, उससे ये है, इससे अच्छा है कि पत्नी के साथ हो जाते हैं और ज़िंदगी अच्छे से जीते हैं। क्या पड़ा हुआ है लाइफ में। अब उम्र भी तो उनका मान लीजिए 45 से प्लस ही होगा, तो वो भी चाहते होंगे कि लोगों के दिल में जो हमारी छवि थोड़ी सी पत्नी को लेकर धूमिल हुई है मगा गई। वो अच्छी हो जाए, इस वजह से उन्होंने सोचा और शायद ये फैसला लिया होगा। कुछ लोग इसको राजनीति का तथ्य दे दिए हैं, हो सकता है राजनीति का तथ्य भी हो, तो वो अंदर की बात है, अंदर में घुसने से फायदा नहीं है। अंदर की बात वो जो करते हैं वो लोग की जाने। बात आप कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की बीबी जो उनकी बीबी है वो कुछ दिन पहले उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रही थी। तो अक्षरा सिंह के भी ऊपर आरोप लगाई थी, तो क्या हुआ उससे? अब अपना रही हैं, अब कह रही हैं ठीक है आप राजनीतिक में उतरना चाहते हैं तो अच्छी बात है। जब अक्षरा सिंह जी का मुद्दा हुआ था, याद होगा आपको मेरे साथ, कि वो माइक फेंकी थी मंच से, उसके बाद आपने देखा होगा कि इसके बाद हिम्मत ज्योति सिंह जी का खुल गया। उसी मैटर के बाद ये बोलने लगी कि खुलकर अपनी बातों को रखने लगे, अपने बात 3 महीना वाला जो बात था वो सब उगल दी हमरे हौसला के बाद। तो पता नहीं वजह जो भी हो, देखे हुए कि इसको अब ऐसा मौका है हम भी बोल देते हैं। तो सिमेश मिश्रा भी कलाकार है, पवन सिंह भी कलाकार है, तो क्या राजनीतिक में अगर उतरते हैं तो कुछ बेहतर कर पाएंगे वो कुछ राजनीतिक में उतरने के बाद? अब बिल्कुल कर पाएंगे, अगर चाहेंगे तो, नहीं चाहेंगे तो फिर नहीं। कुछ लोग कुर्सी हथियाने के लिए आते हैं, कुछ लोग गरीब की सेवा करने के लिए आते हैं। तो मैं ये कह नहीं सकता हूँ अभी कि वो कुर्सी हथियाने के लिए आए, क्योंकि देखिए बनरसी से खुश नहीं थे जो राजनीतिक में उतरना चाहते। हमारे यहाँ गिरिराज सिंह हैं, बेगूसराय के सांसद रहे, लेकिन उन्होंने जो करना था वो उन्होंने नहीं किया। तो वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे उन्होंने भी, लेकिन नहीं किया उन्होंने। तो मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में 90% लोग झूठ ही बोलते हैं, 10% ही लोग सही बोलते हैं। इसलिए आप उतरना नहीं चाहते? इसीलिए अभी हम नहीं उतरना चाहते हैं। हम पहले मेहनत करेंगे, 10 साल 15 साल 20 साल बाद ही उतरे, 10 साल बाद ही उतरे, लेकिन कुछ अच्छा करके उतरेंगे ताकि लोगों के दिल दिमाग में रहे कि नहीं सिवेश अच्छा काम करता है, गरीबों का मसीहा है। हम उस तरह से इसी इंडस्ट्री से कमा के और गरीबों की मदद करेंगे, उसके बाद ना लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। आप भी गरीबों के मसीहा बनना चाहते हैं? बिल्कुल, जहां तक हम 2 पैसा कमाते हैं तो 1 पैसा गरीब का भी हक है उसमें। बिल्कुल, उसमें 1 पैसा गरीब का भी है। और मैं ये कोशिश करता हूं कि अगर 2 रुपया कमाता हूं तो 1 रुपया गरीब के लिए भगवान को देने से क्या होगा, वो चढ़ाने से, दान पात्र में देने से कुछ होता है? उससे कुछ नहीं होता, पुण्य मिलता है। पुण्य मिलता है। बस हम चाहते हैं कि गरीबों की मदद करें तो उससे और ज्यादा पुण्य मिले।